हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एनजीओ। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में, अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात कर देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए। और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी। मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है। मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हीरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो 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 अंकल। हाँ बेटा, बोलिए। अंकल, मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? हीरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को क्या हो लेकर। गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन, कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन, तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन, अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे, ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज सुन रहे थे, ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की जरा सी परेशानी सुनी तुमने घर पे बैठ के, तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूं। लेकिन जब रोड पे इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं ले सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद, वो बात उधर से तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो 1 नंबर के फूफी हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहां पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज ही ना आए? ये जरा सुनिएगा मासूम की आवाज। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग।
नावेद ने। ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलकर सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके बाबा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय।